19 अगस्त 2022 मित्रों, आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा घर घर होगी और आपको पुण्य लाभ मिलेगा। आज उपवास से संबंधित हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, अर्थात उपवास रखने वाला अर्थात निराहारी मनुष्य सभी विषयों से निवृत्त हो जाता है। वेदों में कहा गया है कि उपवास के नियम का पालन करने से शरीर तपी होता है, तप जाता है। इसलिए हम उपवास के मार्ग पर चलकर अपने शरीर व मन को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। व्रतों की संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन व्रत सामान्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार का जो व्रत होता है नित्य कहा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के साथ अपने इष्ट की आराधना करना व्रत का मुख्य कारण होता है। अपने प्रभु के प्रति प्रेम और भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से व्रत किया जाता है। इस प्रकार के व्रत नित्य व्रत कहले जाते हैं और अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करने के लिए नित्य व्रत किया जाता है। दूसरे व्रत वो होते हैं जो किसी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए किए जाते हैं और इस प्रकार के व्रतों में संकल्प करना अनिवार्य होता है। जैसे कामना पूर्ति के लिए व्रत करने वाला एक समय भोजन निराहार अथवा एक केवल फलाहार भी करता है। इस प्रकार के व्रत काम्य या नैमित्तिक व्रत कहे जाते हैं। इसके अलावा भी व्रतों के प्रकार हैं जो हम आपको बताते हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। हमारे चैनल में ऐसी ही जानकारी आपको दी जाती है। तो जन्माष्टमी की पुनः बधाई आपको और कंटिन्यू करती हूँ वीडियो। और जानिए व्रत उपवास के बारे में। व्रतों में प्रमुख है प्रदोष व्रत और ये त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। ये व्रत प्राय जीवन पर्यंत भी आप रख सकते हैं। जो व्यक्ति एक बार रख लेता है जीवन पर्यंत ये व्रत रखता है। सप्तवार सप्ताह के वार के अनुसार व्रत रखे जाते हैं। तिथियों के हिसाब से भी व्रत रखे जाते हैं, जैसे एकादशी व्रत, पूर्णिमा का व्रत, चतुर्थी का व्रत रखा जाता है तिथियों के हिसाब से। अन्य व्रत भी तिथियों के हिसाब से रखे जाते हैं। व्रत का एक प्रकार होता है नक्त व्रत। जो व्रत विशेष रूप से रात्रि से रखे जाते हैं उन्हें नक्त व्रत कहा जाता है। एक भुक्त व्रत, आधे दिन का व्रत अथवा अपनी इच्छा से व्रत इस श्रेणी में आते हैं। देव व्रत, इसी देव की विशेष आराधना के लिए ये व्रत रखे जाते हैं। देवी व्रत, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये व्रत रखे जाते हैं। नक्षत्र व्रत, किसी कारण से अगर आप नक्षत्र की विपत्ति भुगत रहे हैं तो 27 नक्षत्रों की शांति के लिए भी व्रत रखा जाता है और ये व्रत इसी श्रेणी में आता है। प्राजापत्य व्रत, यह व्रत विशेष विद्वान की देखरेख में रखा जाता है। यह दिन 12 दिन में पूर्ण होता है। पाक्षिक व्रत, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से भी व्रत रखे जाते हैं। मासिक व्रत, जैसे माह के हिसाब से सारे महीने व्रत करते हैं, जैसे माघ का महीना, कार्तिक का महीना, वैशाख का महीना। अन्य महीने में भी जैसे श्रावण मास के व्रत होते हैं, तो मास के हिसाब से भी मासिक व्रत रखे जाते हैं। इनका शुभ फल आपको मिलता है। चंद्रायन व्रत, यह व्रत शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि से आरंभ किया जाता है और चंद्र की कला के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। भोजन की मात्रा कृष्ण पक्ष में घटती है और शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होती है। कुछ लोग अमावस्या का भी व्रत करते हैं। पाप ग्रह की निवृत्ति के लिए चंद्रमा का व्रत किया जाता है। जाने अनजाने में हुए पापों के लिए भी कई व्रत किए जाते हैं। आयातित व्रत, इस प्रकार के जो व्रत होते हैं वो किसी फल की कामना से हीन होते हैं। दिन में एक बार यह व्रत करके पूर्ण किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको बताए व्रतों के व्रत उपवास के प्रकार। इनसे आपको लाभ होगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। व्रत कई कारणों से भंग भी हो जाता है, जैसे
बार बार जल पीने से, दिन में सोने से, तंबाकू चबाने से, स्त्री के साथ संसर्ग करने से और व्रत के दौरान अगर शरीर में रक्त का निकलना भी व्रत को भंग करता है। अपने निवास के बाहर आप व्रत करते हैं तो आपको पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो व्रत उपवास कायदे से करें और उनका नियम पालन आप ज़रूर करें। आई होप आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। पुनः जय श्री कृष्णा, राधे राधे।